सेट लाने का मतलब है मेरा जो प्रैक्टिस सेट 1 है, जो कि इकोनॉमिक्स का है प्रैक्टिस सेट, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये लाने का क्या कारण है मैं बता देता हूँ। सारा टॉपिक हो चुका है, प्लेलिस्ट बन चुका है, सारा बन चुका है। अब बस इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है जो कि मैं करवा दूँगा और इस बुक का है तो अब ज़रूरी था। और दूसरी चीज़ है कि वन लाइनर हो चुका था इकोनॉमिक्स का, तो मॉक टेस्ट होना ज़रूरी है। तो वन लाइनर जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, फास्ट शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं। तो चलिए इसे पार्ट बाय पार्ट कर लेते हैं। लीजिए आपके स्क्रीन पे और जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस तरह का वीडियो हर टाइम आएगा, ऑल टाइम आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रेपो दर वह दर है जिस पर क्या होता है, बताइएगा। बताइए क्या होगा आंसर इसका, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे, 1 का सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है, यही है क्या रेपो दर। समझ गए। चलिए दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दूसरा प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है, क्या होता है बताइएगा। अब मैं इतना कर सकता हूं कि अगर ये मॉक टेस्ट लगता है 8 मॉक टेस्ट है, आप 8 मॉक टेस्ट अगर आप देख के जाते हैं ना तो 100% क्वेश्चन आएगा, ये मैं लिख के देता हूं। दूसरा प्रश्न है, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा की आपूर्ति घट जाती है। ठीक है, चलिएगा। तीसरा प्रश्न क्या है बोल रहा है, तीसरा प्रश्न है नबार्ड। नबार्ड है, नबार्ड किसका नाम है ये बताइएगा। नबार्ड जो है किसका नाम है, NABARD, नबार्ड बोला जाता है। ठीक है, तो किसका नाम है नबार्ड। पहले नबार्ड जो बना वो किसका नाम था, तो कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का नाम है। क्लियर हो गया। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की जो है परिसंपत्तियां रखनी होती है, कितनी संपत्तियां रखनी होती है, डायरेक्ट सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी 200 करोड़ रुपए रखनी होती है। पांचवा प्रश्न, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, कितनी प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। छठा प्रश्न की बात करते हैं। भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक था, कौन सा बैंक था देयता का, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी अवध कॉमर्शियल बैंक था। ये सब क्वेश्चन बहुत यूनिक है, आप आज तक एग्जाम में आया होगा लेकिन ध्यान नहीं दिए होंगे क्योंकि समझे होंगे हार्ड है, छोड़ दिए होंगे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है, कौन सा बैंक है जो कि नदी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वर्धा ग्रामीण बैंक, नदी के नाम पर है। आठवां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष मतलब अकाउंटिंग ईयर्स है, कौन सा ईयर्स होता है बताइएगा। आठवां प्रश्न का बी जून जुलाई। नौवां प्रश्न है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं क्या कहते हैं। SLR कहते हैं, जिसे सार्वधिक तरल अनुपात कहा जाता है। चलिए 10वां प्रश्न है, ज्यादा जानकारी बाद में मिलेगा, नहीं तो ऑनलाइन में पढ़ लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध अपनाता है, क्या अपनाता है। ऑप्शन नंबर ए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली होता है। 11वां प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किन उद्देश्यों के लिए किया गया था, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए किया गया था। 12वां प्रश्न क्या है, वर्ष 1921 में बंगाल, चेन्नई, मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया था, बाद में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय उस बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था, नाम बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया था, ये आप अच्छे से जानते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण अनुपात को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। 14 प्रश्न है, हाल ही वर्षों में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा बाजार को प्रभावित करने के लिए किस उपकरण
पर अपनी निर्भरता बढ़ाई है। किस पर जो है, कौन सी ऐसी उपकरण है जिस पर निर्भर होने की बात कही गई है या बढ़ाई गई है, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, खुले बाजार की क्रियाएं, है ना। चलिए 15वां प्रश्न है, नरसिंहम, नरसिंहम बोला जाता है समिति, नरसिंहम समिति ने देश में बैंकिंग ढांचे को कितने स्तरीय बनाने की जो है संस्तुति की है, मतलब बताया गया है, कितने रूप में बताया गया है। 15वां प्रश्न 4, याद रखिएगा, 4 ढांचे के रूप में बताया गया है, 4 रूपों में बताया गया है। 16वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक है, क्या बैंक है ये, भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा बैंक है ना। तो ये आप अच्छे से जानते हैं, केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। 17वां प्रश्न की बात करते हैं, तो व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है, ये कौन कर सकता है। 17वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। 18वां प्रश्न की बात करें, भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है, तो बताएंगे भारत में किस प्रकार की वाणिज्य बैंकिंग व्यवस्था है। 18वां प्रश्न कर देंगे ऑप्शन नंबर सी, शाखा बैंकिंग व्यवस्था है। 19वां प्रश्न की बात करते हैं, तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है, तो देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है। 19वां प्रश्न का देंगे तो सी है, एसबीआई बैंक है। 20वां प्रश्न बताइए, भारत सरकार ने देश के 14 जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, कब किया था, कब हुआ था, ये बता सकते हैं। तो याद रखिएगा, जुलाई 1969 को हुआ था, याद रखिएगा 1969 को हुआ था। 21 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। 21वां प्रश्न बताइए कि निम्नांकित में कौन एक निजी बैंक है, कौन एक निजी बैंक है। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब बैंक जो है निजी बैंक है। 22वां प्रश्न बताएंगे कि आईडीबीआई, मतलब जिसका नाम है भारत का औद्योगिक विकास बैंक, कब जो है संस्थापित किया गया, बताइएगा, इसकी स्थापना डेट बता सकते हैं। 22वां प्रश्न का जवाब देंगे तो सी होगा, वर्ष 1964 में, 1964 में, है ना। चलिए 23वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय संस्थान नहीं है, तो ये सब तो हैं, आपको तीनों दिखेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है ये नहीं है, आईआईपीए जो है नहीं है। ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में ऋण नियंत्रण का प्रचालन किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ऋण की बात हो रही है। 24 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये किया जाता है। ठीक है। 25 क्वेश्चन नंबर आ गए। 25 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है, सर्वाधिक योगदान देता है, बताइएगा। 25 का आंसर का जवाब देंगे तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा, घरेलू क्षेत्र है। 26 की बात करते हैं। 26 है, यदि पूंजी स्टॉक अस्थाई है तो मूल्यह्रास होगा, क्या होगा मूल्यह्रास इसका। 26 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। 27 की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था, तो ये किसने बनाया, बताइएगा। 27 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, राजा कृष्णन होंगे। कौन होंगे, राजा कृष्णन होंगे। 28 क्वेश्चन नंबर है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, क्या नाम है, बताइए। 28 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, है ना। 28 का आंसर होगा ना बी, सॉरी ए आंसर होगा। चलिए 29 चलते हैं। एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है, किस विधेयक द्वारा यह किया जाता है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय विधेयक द्वारा करेगा, और क्या, याद रखिए। 30वां प्रश्न है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था, तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था, आप जानते हैं, लेकिन इसमें से ऑप्शन बताइए। ऑप्शन नंबर बी, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था इनको नोबेल पुरस्कार। 30वां प्रश्न, डॉलर के सापेक्ष रुपये को विनिमय दर में वृद्धि से निम्न में कौन सा वर्ग जो है लाभान्वित होता है, कौन सा होता है, विनिमय दर में अगर वृद्धि होती है तो कौन वर्ग जो है लाभान्वित होगा, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आयातक जो है इसमें लाभान्वित होता है, आयातक जो कहा जाता है। 32 की बात करते हैं तो भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, आपसे अगर पूछे कोई तो क्या जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक। ठीक है।
33 की बात करते हैं तो मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बताएंगे? 33 का याद रखिएगा, बता सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। विस्फीति कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में आप देख सकते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर बताइए, विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधित किया गया था, वह अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? तो किस वर्ष में लागू हुआ था? 34 का आंसर जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर याद रखिएगा जो है बी, इसका जो है आंसर सही होगा ऑप्शन 34 का 1970। 35 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं, तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? तो 35 का आंसर का जवाब जो दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं बताएंगे? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी है, भारत सरकार द्वारा छोटे सिक्के होते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर, किस अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी, कुल बचत पर करता है। कैसा लग रहा है मॉक टेस्ट जरूर बताएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट मेरा जो है पैशन है, मॉक टेस्ट देकर एग्जाम, कई एग्जाम मैंने करवाया है। ये मैं चैलेंज देकर करता हूं, क्योंकि मैंने बहुत एग्जाम कोई भी हो जीके जीएस के मामले में नलिन अकाडमी का जीके जरूर मिलता है, ये मैं लिख के भी दे सकता हूं। यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ाया जाए तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? 37 का आंसर जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी, आरोही कहा जाएगा। आरोही कर कहते हैं, टैक्स कहते हैं। 38 नया पूंजी निर्गम रखा जाता है, बताएंगे? नया पूंजी निर्गम रखा जाता है, तो बताएंगे 38 का आंसर का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक बाजार में ये रखा जाता है। 39 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय जो है कौन सा है? सर्वोच्च निकाय कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, राष्ट्रीय विकास परिषद लिखा हुआ है। बताएंगे 39 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद ही होगा। ठीक है, 40 प्रश्न की बात करते हैं, मूल्य लागत किसके बराबर होती है? तो मूल्य लागत किसके बराबर होती है? 40वां प्रश्न आ चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित लागत में प्रशासनिक लागत का योग होता है। 41 क्वेश्चन नंबर, कौन सी सेवा केंद्रीय सेवा नहीं है? कौन सी सेवा जो है केंद्रीय सेवा नहीं है बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए ही, भारतीय पुलिस सेवा जो है आपका केंद्रीय सेवा नहीं मानी जाती है, बहुत अच्छे से जानते हैं, ये राज्य सेवा है। जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? 42 का तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, मांग निक्षेप कहा जाता है। 43 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं कि जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल ना हो सके उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? एकदम कितने अच्छे से क्वेश्चन दिया गया है। मान लीजिए जो चीज खर्चा हो चुका है और वसूल नहीं किया गया है, वो क्या, कौन सी लागत कहलाएगा, है ना? बहुत क्लियर शब्द में दिया हुआ है। 43 का सी होगा, निम्नगन लागत बोला ही जाता है। 44 विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते क्या हैं? पाटना कहते हैं, डंपिंग कहते हैं, जो कि सी लगा है। 44 का आंसर सी। 45 बताइए, बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? कौन किए थे भाई बाजार नियम? ऑप्शन नंबर बी, जेवी शेख जी किए थे। 46 क्वेश्चन नंबर, गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते हैं? गांधी जी जो है खादी जो होता है किसको प्रतीक मानते हैं या किसका प्रतीक मानते हैं? 46 तो ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते हैं। 47 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है? बताइएगा, उद्योगों का वर्गीकरण है। 47 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए प्राथमिक और द्वितीय है, ठीक है ना? चलिए 48 क्वेश्चन नंबर है कि अवमूलन का प्रमुख लक्ष्य होता है, क्या लक्ष्य होता है बताएंगे? 48 ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, निर्यात को बढ़ावा देना। 49 क्वेश्चन नंबर, सर्विस टैक्स की उगाही का दायित्व किस पर है? बताइएगा किस पर दिया गया है? 49 का आंसर का जवाब देंगे बी है,
केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग पे है, ठीक है, 49 का बी होगा। चलिएगा 50 प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, म्यूचुअल फंडों और स्टॉक मार्केटों का आधारभूत नियंत्रण अधिकार किसके पास है? बताइए, ये जो आप बहुत चलता है, आजकल चल रहा है म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट, बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी, सेबी के पास है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये बताइएगा। अगर आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं मैं एक्सेस करके सर लाऊं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। ज्यादा प्रैक्टिस नहीं, 10 प्रैक्टिस है, वैसे फिर महामैराथन बिक्री भी कर दूंगा। और इसके बाद तैयार रहें, कुछ यूनिक चीज लाने जा रहा हूँ सिर्फ एलबी वालों के लिए जल्दी। और एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, बस कल शाम तक अपलोड हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।